आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। हो सकता है आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हो, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हो। ठीक है, हम इसे मज़ीद आसान अल्फाज में समझेंगे क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें हमेशा स्टूडेंट मार खाता है, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती। क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग जो है बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं कि बस हमने इसको किसी तरह स्किप कर जाएं और हमारे मार्क्स आ जाएं। ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दिलचस्पी नहीं लेंगे, तब तक आपको उस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज गेन करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। और इंटरेस्ट लेने का ये मतलब है कि आप उसकी जो बेस है, जो बुनियाद है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वहाँ से स्टार्ट करें ताकि आपको उसका थोड़ा बहुत A to Z नॉलेज समझ में आए कि ये किस बारे में हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में या मैनेजेरियल अकाउंटिंग में कॉस्ट को फाइंड आउट करने के, कैलकुलेट के दो तरह के मेथड होते हैं। जो पहला हमारा मेथड है वो हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है और जो दूसरा मेथड है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड है। अब यहाँ थोड़े से ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बेशुमार इसके अलावा भी मेथड्स हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही दो मेथड्स हैं, लेकिन जो बहुत आसान है बीकॉम में या इंटर में या फिर आपके बैचलर्स में या आपके मास्टर्स में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा ये दो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं और मार्केट भी इसी दो मेथड को ज़्यादा फॉलो कर रही है। फर्स्ट वन हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, सेकंड हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं और इन पे बहुत वास्ट वसी जो है चैप्टर्स भी हैं, वसी बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं इसके। अगर समझ में आ जाएं तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमेशा प्रोसेस का मतलब है जो सिलसिला जारी है, जो कंटिन्यूड है, जो भी प्रोसीजर आपका जिसे आप रोक नहीं सकते, आप चलाते रहते हैं। इसमें हमेशा यूनिकनेस नहीं होती। ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में यूनिक नहीं होते, जिनकी यूनिकनेस नहीं है, जो आपको जिनको बनाने की ज़रूरत है हर सूरत में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अजनास में अगर प्रोडक्शन में अपनी ले लें तो हमारे पास क्या है? वीट, गंदुम। हमारे पास क्या आ गई? गंदुम। ठीक है, अजनास में प्रोडक्शन में वीट से हम ऐसे तो नहीं खाने शुरू हो जाएंगे ना, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो हमने इसको क्या करना है, इससे रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में तैयार करना है, जिससे हम क्या करेंगे? फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, कोई भी ज़ीरो है, कोई भी इंसान है, उसने खाना तो खाना ही है, हर चावल तो नहीं हमेशा खाएगा। ऑब्वियसली हमारा जो 90% बल्कि 100% आप ले लें, जो चीज़ यूटिलाइज़ हो रही है वो हमारी किसी भी फूड की प्रोडक्शन में, कोई भी फूड आइटम है उसमें सबसे ज़्यादा वीट का यूजेज होता है। क्योंकि आपका जो कोई भी किस्म का फ्लावर है, आपका कॉर्नफ्लोर ले लें आप, अब स्टार्च हो गया, आप जो आपके क्या कहते हैं मैदा हो गया, वो अगर आप ले लें तो वो भी सारा आपका वीट से ही जो है बनाया जाता है। ठीक है, सत्तू पीने के लिए जो मशरूब हैं वो भी। अच्छा, इसके अलावा ये यूनिक चीज़ें नहीं है, इनकी तो डिमांड है ही है, लोगों ने खाना ही है। तो ये जो फ्लावर मिल्स हैं या आपकी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो गंदम का आटा तैयार करती हैं, या गंदम के अलावा जो भी गंदम से जो सीरियल्स कुछ भी चीज़ें बन रही हैं, उन्होंने इसको तैयार करना ही करना है। ठीक है, वो इसे प्रिपेयर करेंगी हर सूरत में, ये यूनिक आइटम्स नहीं है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे सीमेंट है,
सीमेंट भी, हमें ज़रूरी नहीं कि हमने घर बनाने तो हमें सीमेंट चाहिए, हमें रोड्स बनाने के लिए, हमें कोई भी चीज़ फिक्स करनी है, रेल ट्रैक्स हो गए, हमें कोई जगह पे हमें दीवार खड़ी करनी है, कोई बिल्डिंग वर्क है, कुछ भी है, कोई मुरम्मत का, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम है, वहाँ भी अगर कोई चीज़ फिक्स करनी है तो सीमेंट का यूजेज होता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, इसको भी प्रिपरेशन इसकी चलती रहती है, ठीक है। ये इसके अलावा और भी आइटम्स हो सकते हैं हमारे, जो जैसे आप कह लें ऑयल भी हमारा, इसके अलावा जो फैब्रिक है, ऑयल की भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल जो फैक्ट्री में जो प्लांट इंस्टॉल्ड हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें ऑयल चाहिए होता है, हमें फ्यूल की फॉर्म में भी ऑयल चाहिए होता है। फिर हमारा फैब्रिक है, हर बंदे ने जो है फैब्रिक यूज़ करना है, फैब्रिक सिर्फ पहनने के काम नहीं आता, फैब्रिक बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, शू मेकिंग में भी होता है, हर तरह की चीज़ में। इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप उसको भी सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो यूनिक नहीं है, कॉमन चीज़ें जिनका जो मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, ये कस्टमर, आपका पॉपुलेशन, आपका नेचर, इन्वायरमेंट, उसकी डिमांड पे इन्हिसार करता है, ठीक है। जो भी R&D आप करेंगे, जो भी डिमांड होगी, आप देखेंगे कितनी जो है ना डिमांड हो रही है। ऑब्वियसली गंदम हर किसी को चाहिए। जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ तो चीज़ें काफ़ी मतलब लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से शाज़ो नादिर ही हमें चीज़ें नज़र आती थी कोई भी शॉप के ऊपर, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें लोग स्टॉक में रखने लग गए। अब इसकी डिमांड ऑब्वियसली चलती जा रही है, लेकिन जब से स्टॉक कर लेते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है नज़र ही नहीं आती मार्केट में। तो ये यूनिक चीज़ें नहीं है, इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये आपकी पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन को ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट है, तो इसकी प्रोडक्शन चलती रहेगी, वो आपकी फैक्ट्रीज बंद नहीं करेंगी इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की तरफ। जॉब से मुराद है वर्क, काम करना, कोई भी नौकरी जो आप अपना लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसको आप देते हैं एक अपनी जो है स्पेसिफिक अर्न करने के लिए, उसे आप जॉब ऑर्डर कहते हैं। आम बहुत लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि कोई भी पर्टिकुलर आपने काम करना है, कोई भी ख़ास काम को करने के लिए जो कॉस्ट आपको पड़ती है उसको जॉब कॉस्टिंग का नाम देते हैं। यानी आपके रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट अगर आपने तैयार करना है तो उसे आपने जॉब कॉस्टिंग का नाम देना है, ठीक है। इसकी मज़ीद मैं आपको एग्जांपल जो है देती हूँ। जैसे कि हमने फ़र्नीचर लेना है अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, तो हमने कहाँ जाना है, फ़र्नीचर वाले शोरूम्स की तरफ हम वहाँ विज़िट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसकी एग्जांपल कोट किया, फ़र्नीचर की। फ़र्नीचर में मैं क्या चीज़ लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ बेड सेट या फर्नीचर में कोई भी आइटम आप ले सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए, बिना डिफरेंट और शोरूम्स पे विज़िट किए आप कभी भी फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, हाँ जी, या ऑनलाइन भी नहीं मंगा पाएंगे कि भाई यही चीज़ पसंद है यही लेनी है। नहीं, आप उसमें कोई ना कोई वेरिएशन लेकर आएंगे अपनी पसंद से, यानी यूनिक चीज़ें यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इसमें आप कुछ भी वेरिएंट लेकर आ सकते हैं, तो उसको आप कहेंगे कि ये आपकी जॉब कॉस्टिंग है। इसके लिए बेड सेट आपने बनवाना है, ठीक है। बेड सेट के साथ जो भी आप उसमें देखेंगे कि कौन सी वुड यूज़ हो रही है, ठीक है, वो आप जो है प्योर वुड का बना रहे हैं या प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का फर्नीचर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और उसका आप मज़ीद देखेंगे कि डिफरेंट और शोरूम्स पे क्या प्राइस रेंज है, कितना मार्जिन आप जो है पड़ रहा है उसको। जब कोई चीज़ आपको बेड सेट पसंद आ जाएगा, उसमें जो कुछ भी है, साइड टेबल्स हैं आपके पास ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, और भी वटेवर एल्स कुछ भी हो सकता है, उस मुकम्मल ऑर्डर को याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने फुल ऑर्डर की जो है वो बात की है, कंप्लीट ऑर्डर की। आपने शॉपकीपर को ये ऑर्डर दे दिया, उसने आपकी नज़र में बेड सेट के साथ
4 कुर्सियाँ होंगी, बेड से ड्रेसिंग टेबल होगी, साइड टेबल्स होंगे, ये चीज़ें होंगी। लेकिन जो आपका शॉपकीपर होगा वो कंप्लीट ऑर्डर जहन में रखेगा। कंप्लीट ऑर्डर से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे वह प्रोसेस कॉस्टिंग में, चाहे वह जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, उसके लिए किन चीज़ों की, इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपका मटेरियल, आपका लेबर और FOH। इसमें आपकी इनडायरेक्ट और आपका डायरेक्ट दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, मटेरियल, लेबर और FOH। ठीक है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कहाँ से चीज़ आनी है। उसके अलावा लेबर, उस मटेरियल को तैयार किसने करना है, मैंने या आपने तो नहीं करना। उसके अलावा FOH, फैक्ट्री ओवरहेड, कि किस कारखाने में, किस जगह पे वो चीज़ प्रिपेयर होनी है। सामान को लाने ले जाने की तैयारी इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब लोडिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन जो भी यूज़ हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो भी सुपरवाइज़र्स में, मैनेजर्स, कुछ भी बैठा है, कोई अमला हो गया, वो भी आपके इंडायरेक्ट लेबर में आ गया। फैक्ट्री में आपकी बिलिंग वगैरह, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें करके, ये इंडायरेक्ट और डायरेक्ट, अगेन मैंने दोबारा समझा दिया, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। ये चीज़ें आएंगी। तो आपका जो शॉपकीपर है वो फुल ऑर्डर कैसे काउंट करेगा? वो सिर्फ बेड सेट वाली चीज़ें नहीं देखेगा, वो देखेगा मैंने वुड अगर लेकर आनी है तो वुड मुझे कहाँ से पड़ेगी। ठीक है, उसको अपने शोरूम तक लेकर आने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट की कौन सी रिसोर्सेज ज़राए यूज़ करने पड़ेंगे, उसका एक्सपेंस निकालेगा। ठीक है, उसके अलावा जितना लेबर इसको बनाने के लिए चाहिएगा, चाहे वो डेली वेज वाला है, चाहे वो सैलरीड वाला पेशा है, उसकी एक्सपेंसेस, मतलब जितनी भी सैलरी, दिहाड़ी कुछ भी देनी है। फिर FOH, यानी उस दौरान मैंने खर्चा पानी भी तो करना है, खाना पीना छोटा मोटा हो गया, कोई मेरे नट बोल्ट कील वगैरह कुछ भी चाहिए, बिलिंग हो गया, अगर गर्मी है AC यूज़ हो रहा है, फ़ैन यूज़ हो रहा है, वाटर है, कुछ भी यूज़ हो रहा है, और छोटी मोटी चिपकाने की चीज़ें, कोई फैब्रिक, कोई भी चीज़ है, वो सब यूज़ हो रहा है। फिर जिस, अगर शोरूम अपना है, उसका ओन शोरूम है, तो उसका वो थोड़ा बहुत एक्सपेंस रखेगा। अगर रेंटेड है तो उसने रेंट भी निकालना है। ठीक है, उसका वहाँ पे बिल भी अदा करना है। ये सारे फुल ऑर्डर काउंट होगा, फिर जाके वो आपको इसकी कॉस्ट बताएगा, यानी एक यूनिट की, पर यूनिट की फुल ऑर्डर की कॉस्ट निकालेगा कैसे? और एक ही ऑर्डर है, ऑर्डर आप ही का अपना एक ऑर्डर है, 1 ऑर्डर की यहाँ पे कॉस्ट निकालेगा पर कंप्लीट काउंट करके। ठीक है, आपकी नज़र में वो आपकी एक चीज़ होगी, लेकिन उसकी नज़र में वो सारी, उसकी ये सारी जो है ना एक्सपेंसेस काउंट करके फिर आपको बताएगा कि भाई साहब ये कीमत पड़ी है। तो फिर आप हैरान परेशान हो जाएंगे, अच्छा इतनी कीमत है। अगर आपको वो बारे खाएगा तो आप उससे बोलेंगे यस, अगर नहीं खाएगा तो आप कहीं और मूव करेंगे। इसको कहते हैं वेरिएशन जॉब में लेकर आना। आपने यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करेंगे आप वहाँ पर, फिर जाके कोई चीज़ तैयार करेंगे। ठीक है, तभी तो बड़े बड़े शोरूम्स पे चीज़ें क्यों महंगी होती हैं, क्योंकि जितनी उसने डेकोरेशन, सजावट वगैरह की होती है, जैसे भी रख रखाव है वहाँ का, तो उसका भी सारा एक्सपेंस निकाल के चीज़ों की कीमत लगती है। वो सिर्फ ये नहीं, आम दुकान पे क्यों कहते हैं चले जाएं, तो वहाँ पे मतलब जो मंडी या कोई मतलब जो उसकी प्रॉपर यूनिट है जहाँ से चीज़ें आती हैं, वहाँ पुरानी जगहों पर चले जाएं, तो वहीं से आपको जो है ना सस्ता स्टॉक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक छोटी सी दुकान टाइप कुछ भी होता है, ओपन सी प्लेस होती है, कोई आपको जो है रंग वगैरह, कलर चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती, लाइटिंग नहीं नज़र आ रही होती, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या चीज़ों ने महंगे होना है। वो तो जितनी जो चीज़ है उसी की और अपनी वेजेस जो है उसकी कीमत लगा कर आपको बताएंगे। जबकि महंगे महंगे बड़े शोरूम्स पे वही कीमत, अगर कोई एक चीज़ 10,000 की आपको पड़ रही है तो वो दुगनी तिगनी आपको पड़ेगी 20 to 30 40 50 60 लैक्स में। इसी तरह आप फैब्रिक को देख लें, अगर आप ब्राइडल के कोई ड्रेसेस तैयार करवाते हैं तो आप विज़िट करके देख लें कि आप उससे पूछें, जब आप सजे सजाए शोरूम पे जाते हैं फैब्रिक के, तो वहाँ पर आप देखें वही कोई एक जो आपने काम करा हुआ है कोई भी ब्राइडल सेट का, फैब्रिक में बात कर रही हूँ, तो वो आपको 2 लाख 1.5 लाख, ठीक है, इससे कम का नहीं बताएगा। जबकि उसी चीज़ को अगर हम जो प्रॉपर यूनिट्स पे काम करने वाले बनते होते हैं उन पे जाकर अगर हम देकर आते हैं तो वो सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत कॉस्ट निकाल के आपको
उसकी कम जो है ना चीज़ में आपको वो बता देगा कि इतनी की जो है ना कॉस्ट पड़ी है। तो ये होता है डिफरेंस, जिसमें आप कहते हैं फ़लानी जगह से मैंने बनवाया तो सस्ता पड़ गया। तो असल डिफरेंस यही है कि फुल ऑर्डर को हमेशा जॉब कॉस्टिंग में काउंट किया जाता है, जो यूनिक चीज़ें नहीं होती। प्रोसेस में चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, सिलसिला बंद नहीं होता। अब मैं मज़ीद जो है आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करने का। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करने का जो कंपनीज़ को असल फ़ायदा है वो ये है कि इसमें हमेशा वो अपने रॉ मटेरियल का जो इस्तेमाल है उसकी जो यूजेज है उसको कंट्रोल करते हैं। रॉ मटेरियल के जो यूजेज है उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपको फैब्रिक की एग्जांपल दी है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी शॉपकीपर हूँ, अगर मैंने अपने कपड़ों के शोरूम पे मैंने थान मंगाए हैं कॉटन के, मुझे मेरा कस्टमर आकर कहता है कि मुझे 1 यार्ड यानी 1 गज़ कॉटन जो है ना चाहिए। मैंने गलती से थान से 1 गज़ के बजाय मैंने जो है ना 2.5 गज़ कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया। तो क्या हुआ, उसने डिमांड तो इतनी की थी कि मैंने उसे ज़्यादा कट करके दे दिया। तो क्या हो गया कि मेरी जो जितनी मैंने एस्टिमेट प्रोडक्शन का मतलब चीज़ का मैंने स्टॉक में रखा हुआ, तो उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, या गलती से मुझसे कपड़ा कहीं और से कट जाते तो वो तो मेरा आधा थान ज़ाया हो जाता है। क्योंकि कभी भी क्लाइंट फटा हुआ कपड़ा या साइड वाला कुछ भी नहीं लेते, वो आपको फैक्ट्री को वापस करना पड़ता है, या जो दूसरे कारीगर दर्जी या कुछ और चीज़ें वाले होते हैं वो ये चीज़ को जो है ना स्टॉक को वो आपसे बाय कर लेते हैं, ठीक है। कंपनीज़ के पास अपने जो ख़राब माल हो जाता है उसको ठिकाने लगाने का भी हल होता है, क्योंकि उन्होंने हर हाल में अपना जो लॉस हो रहा है उसे बेयर करना ही करना है, ठीक है। ये इसलिए जी अपने जो है ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक और चीज़ आपको बता दी जाए, एक और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जॉब ऑर्डर प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं आपको बात इसमें मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट की जो है ना वो कॉस्ट निकाल के आपको बता देता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में फॉर एग्जांपल ये बॉल पेन है, इट्स नॉट यूनिक नहीं है। इसको पेन लिखने की तो हर एक को ज़रूरत है, आप पेंसिल ले लें, बॉल पेन ले लें, पेन ले लें, इंक पेन ले लें, कुछ भी ले लें, ये भी यूनिक नहीं है। इसकी भी जो इंडस्ट्री जो भी फैक्ट्री है उसको इसकी भी सप्लाई बनाते ही रहना है, ठीक है, वो भी नहीं रोकेगी। मैंने कंपनी के पास फैक्ट्री के पास जाकर कहना है भाई ये पियानो के जो मुझे पेन है ना, ये मुझे 1000 तकरीबन पेन चाहिए और हर पेन के ऊपर ना डिफरेंट बच्चों के नाम लिखे हों। तो वो मुझे एक पेन की कभी भी कॉस्ट नहीं निकाल के बताएगा, वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। ज़ाहिर है कंपनी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, मिल्स होती हैं, वो बल्क में चीज़ें तैयार करती हैं, तो बल्क में ही उन्होंने कॉस्टिंग करनी है। प्रोसेस में बल्क में बड़े पैमाने पे बड़े यूनिट पे लार्ज स्केल पे उन्होंने कॉस्टिंग करनी है। तो वो मुझे एक बॉल पेन की पूरे 1000 बॉल पेन्स की कॉस्ट बताकर मुझे कहेंगे ये मैडम ये आपका जो है ना बिल बनता है, ये जो आपका खर्च है इतना आया है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये बार बार। ओके जी, नेक्स्ट ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। इसी तरह जो जॉब कॉस्टिंग है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, यूनिकनेस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आज जो एयरलाइंस हैं आपकी क्या कहते हैं उनको, जहाज़ वगैरह बनाने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, एयरलाइंस बोइंग हो गया, वो इसको यूज़ करती, क्योंकि हर किसी के घर में तो जहाज़ नहीं खड़ा होता, ठीक है। हर किसी के पास इतने बड़े बड़े जो है गाड़ियाँ या ये चीज़ें तो नहीं होती हैं। तो ये यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं है, इन्हें अकॉर्डिंग टू डिमांड मतलब अगर ज़रूरत है किसी कंपनी को तो वो फिर बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे गाड़ियाँ हो गई, इसी तरह मोबाइल्स भी किसी हद तक कह सकते हैं हर बंदे की अब ज़रूरत बन गया, लैपटॉप भी ज़रूरत बन गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धड़ाधड़ वो बनाते रहेंगे, नहीं, क्योंकि जहन में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हाँ जी वो भी तो इन डिमांड है, मोबाइल्स लैपटॉप्स, ये भी तो हर बंदे की ज़रूरत है, तो फिर ये क्यों नहीं मतलब उसमें आ सकता। इसलिए नहीं, क्योंकि
जितनी ही डिमांड है उतनी ज़्यादा लोगों की जो बाइंग पावर है वो इतनी नहीं है कि लोग अपना खर्चा पूरा करें या हर वक्त लैपटॉप मोबाइल लेते रहें। इसमें हमेशा आपको स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ती हैं, आपकी जो पॉकेट है वो इसकी इजाज़त भी देती है कि आप ये चीज़ें ख़रीद सकें या नहीं, वो भी देखना पड़ता है। स्पेसिफिकेशंस भी इसमें आपने देखनी है, ब्रांड को भी देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आईफ़ोन है और ओप्पो के मोबाइल हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईफ़ोन को बाय करते हैं तो कंपनी जो है उसके पास सर्वे आ जाते हैं, हाँ जी ये इन डिमांड ज़्यादा होता जा रहा है, तो बाकी जो ब्रांड्स हैं अपना R&D उस पर एक्सपेंस करके तो अपने ब्रांड को ऊपर लेकर जाते हैं। अब वो R&D का ख़र्चा भी आपसे ही निकाल लेंगे मोबाइल में। अगर कोई भी आईफोन का एक जो मॉडल है वो सेल आउट हो रहा है तो उसमें सिर्फ उसमें मैंने बताया है कि वो से एक चिप या कोई भी चीज़ इंस्टॉल हुई या प्लास्टिक कुछ भी कवरिंग है उसका ख़र्चा नहीं है, वो उसके सारे ये जो कंप्लीट ऑर्डर है जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हुआ हुआ है वो सारा का सारा ख़र्चा वो आपसे निकाल लेंगे, ठीक है। और जब वो सप्लायर के पास आती है वो अपने जो है वो मार्जिन उसमें सेट करते हैं। अब अगर बात की जाए ये वाली प्रोसेस कॉस्टिंग में, इसमें वीट है, वीट हर घर की ज़रूरत है। उसमें अब ये डिफरेंट ब्रांड नहीं कि आउटफिटर का आटा हमने लेने जाना है, ठीक है, या खाड़ी का आटा लेने जाना है, नहीं, जो आटा मिल रहा है वो लेंगे। जिनके पास अपनी घर की गंदुम है वो आटा अपना चक्की से पिसवा लेते हैं, कुछ वैसे जो थैली का आटा वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसमें आप हमेशा जो है ना वो सोचते हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसे फीचर्स होते हैं जॉब कॉस्टिंग के, वो क्या होते हैं कि जितनी भी हमारी कॉस्ट होती हैं हर जॉब के लिए वो सेपरेट ही कॉमुलेट की जाती है, ठीक है, एक कॉमन सा फीचर है। और हमेशा कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ही जो आपकी जॉब है उसको परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, जितने भी अगर जैसे मोबाइल और लैपटॉप वाली चीज़ें, इसमें बाज़ औक़ात जॉब कॉस्टिंग के जो मेथड्स हैं वो सम ऑफ़ द टाइम जो है वो फेल भी हो जाते हैं, फेलियर का बाइस बनते हैं बाज़ औक़ात। ये भी आपने ज़हन में रखना है क्योंकि ज़ाहिर है कस्टमर की जो है हमने उसको डिमांड को भी देखना है। हम इसमें ये नहीं कहते कि मोबाइल बना कर दे दिया तो हम इसमें कहें कि जी ये मोबाइल जो है इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है उसे दोबारा से ठीक करके लगाएं, नहीं। या हम किसी टी शर्ट के ब्रांड पे चले गए तो हमने शर्ट देखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई बोनेंजा की शर्ट देख लिया, हम उसे कहते हैं ये मैं कल आके ले जाऊँगा, ये बोनेंजा का जो टैग है मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है उठा के लेफ़्ट पे लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होता। जो चीज़ बन गई है वो बन गई है, हाँ उसमें आप सिर्फ अल्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो अल्ट्रेशन के आपको जो है ना उसमें चार्जिंग जो है वो कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा हर जॉब के लिए जो है स्पेसिफिक स्किल और अटेंशन चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ मैंने कोई एयरप्लेन जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, मैं घर में एक उसका सामान ले आती हूँ, इतना बड़ा घर तो नहीं कि उसमें सारा एक एयरप्लेन का जो है एयर बस बनानी है, मैंने उसका सामान में ले आऊँ, ठीक है, और फिर मैं उसे जी खुद बनाने लग जाऊँ, नहीं। या मैं कभी मिस्त्री मज़दूर लगा लूँ कि हाँ जी तुम जो है ये मुझे एयरप्लेन बना कर दो, नहीं। उसके मुताबिक ही मुझे जो है ना डिफरेंट मीटिंग करके मुझे जहाँ से जो चीज़ें चाहिए वो बताएंगे और मुझे मंगवानी पड़ेंगी। उसी के मुताबिक जो है इंजीनियर्स जो है मेरे पास होंगे वर्क करने के लिए, ठीक है, जो भी मुझे अमला चाहिए अकॉर्डिंग टू स्किल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मुझे वो चीज़ तैयार करानी होगी, ठीक है। उसके अलावा कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं होती, बाज़ औक़ात प्रोडक्शन रुक जाती है, बाज़ औक़ात चलती रहती है। जैसे पेंडेमिक के दिनों में प्रोसेस कॉस्टिंग में भी ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन रुकी नहीं, जैसे फ्लोर है आपका वो बनता रहा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जगहों से जो आटा है उसके थैले गायब हो चुके थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, तो वो आटा उस जगह से ही मतलब नहीं मिलता हमें, ऐसे ऑयल है तो इसकी ये मतलब नहीं है इसका कि वो प्रोडक्शन रुक गई है, नहीं। जॉब कॉस्टिंग में आप ऐसा कह सकते हैं सम ऑफ़ द टाइम प्रोडक्शन आपकी स्टॉप की जाती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। सम ऑफ द टाइम जैसे मोबाइल्स पे कोई बैन लग जाते, कुछ हो जाता है, प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही रोक देंगे, नहीं, उसके जो प्रोसेसिंग में जहाँ पर होती है फॉर एग्जांपल वर्क इन प्रोसेस तक वहाँ स्टॉप कर देते हैं, फिनिश गुड्स में उसको नहीं लेकर आते, ठीक है। और बाज़ औक़ात कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई सी जॉब का बाज़ औक़ात स्टैंडर्ड भी होता है, ये मैं आपको थोड़े से फीचर्स बता रही हूँ, ठीक है।
और कभी कभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे भी आपकी जो गुड्स हैं वो तैयार नहीं होती, कभी स्मॉल स्केल पे भी हो सकती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जितनी कॉस्ट होती है, जितनी भी चीज़ों को, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को तैयार करने में जितनी लागत, जितनी कॉस्ट आएगी, उस पूरी को हमेशा काउंट किया जाता है। इसके अलावा हम हमेशा सेपरेट कॉस्ट शीट ही बनाएंगे। हर जॉब के जो भी टास्क आपका डन होगा उसके लिए सेपरेट कॉस्ट शीट जो है वो प्रिपेयर होंगी। और इसमें हमेशा मैंने बताया था प्रॉफिट और लॉस को भी हमें एनकाउंटर करना पड़ता है, ठीक है। और मज़ीद जो है हम इसमें क्या कहेंगे कि जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होंगी वो हमेशा वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में ही आपने चार्ज करनी है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स हम अपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की, जिसमें आपके क्लोथिंग की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी शामिल हैं, आपके डिफरेंट फूड कंपनीज़ हैं वो भी शामिल होती हैं, एयरक्राफ्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, कुछ किस्म की जो सर्विसेज तरह के बिज़नेस होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके सिनेमास हो गए जिसमें मूवी प्रोड्यूसर्स हो गए, आपकी डिफरेंट लॉ फर्म्स होती हैं, ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं, आपके हॉस्पिटल्स होते हैं। इसमें आप एक मरीज़ को चार्ज करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड आप अपने मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, अपनी मर्ज़ी का डॉक्टर बाजू का चाहिए होता है, ठीक है, मर्ज़ी का हॉस्पिटल आपको चाहिए होता है, ठीक है, डिफरेंट वो हर मरीज़ को जितने मरीज़ पेशेंट के पास आ रहे हैं उसको एक ही तरह का फार्मूला नहीं देते, प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देते हैं। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, उसमें आपके पास जो है बल्क में मास प्रोडक्शन में हमेशा प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसमें आपकी जो है केमिकल्स आ गए तैयारी में, आपका फूड के सम आइटम्स जैसे प्रोसेस्ड फूड होती है उसके आइटम्स आ गए, क्योंकि बाज़ औक़ात कभी खुदा ना खास्ता जैसे इस तरह की कहत साली अगर आ जाती है तो ऐसा होता है कि फूड एकदम से किसी जगह पे कम हो जाती, या कोई वॉर की सिचुएशन, जंग की हालत है, वहाँ वैसे खाना नहीं पहुँचा सकते तो हम कैंड या प्रोसेस फूड पहुँचाते हैं। या जिन बच्चों में मैल न्यूट्रिशन हो जाती है जिन इलाकों में, वहाँ पे हमें खाना इस तरह की फॉर्म में पहुँचाना पड़ता है। या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हैं, कोई पेंडेमिक आ जाती है, कोई नेशनल डिज़ास्टर आ जाता है, वहाँ पे खाने बना बना के देना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उधर प्रोसेसिंग वाली जो फूड आइटम्स हैं वहाँ उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक इन डेप्थ लेक्चर अबाउट जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये इसका ब्रीफ ओवरव्यू है, एक बेसिक बुनियाद खड़ी होगी है, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट, मैंने पहले भी बताया, काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है हमेशा से, स्टूडेंट्स स्किप ऑफ करना चाहते हैं, कर भी देते हैं। अगर बेसिक समझ आ गई तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।